हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। धनुष भंग। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसिय कृपा यतने जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कसी सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लागऊ उठाव धनु लीना। दम के उदामनि जिम जाऊं लय हूँ, पुनि नव धनु मंडल सम भय हूँ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बे भुवन घोर कठोर रवे रवि बाज तजी मारग चले। चिकरही दिग्गज डोल मही अही, कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिकराने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बहराए और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजु, सागर रघुपर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, सिया रामा चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोभ सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अवगाहो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नप गए गए निशाना। देव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूप भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसई दे असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला,
गावहीं किन्नर गीत रिशाला, गावहीं किन्नर गीत रशाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जय तय नर नारी, भंजेऊ राम संबुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि ही जान नहीं पड़ती। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। जयमाला पहनाना और परशुराम जी का आगमन व क्रोध। बंदी मांगत सूत गण, विरुद्ध बंदई मति धीर। करई निछावर लोग सब, है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुद्धावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी बजाई। बाजई बहु बाजन सुहाए, जय तय जुब तिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जन पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई, तैरत था के था जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बर नहीं के भांति, जनु चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन या निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रही। सीता जी का सुख किस प्रकार का वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम लखन बिलोकत कैसे, ससही चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आयस दीना, सीता गवन राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहीं मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकिन मध्य सिय सोहत कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी की कैसी शोभा शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लकी परही न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के मन में, सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान ही नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहरायूं जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिहस पहराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से माला पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला। गाँव छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो।
इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रगपुरे रगवर उर जयमाल देख देव बरसई सुमन, सकूचे सकल भुआल सिया रामा जन बिलोक रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सपचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकड़ गया हो। पूरे अरुब्यों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह दे ही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचई गावई विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जयत विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती और बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तय ब्रह्म देव वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली यानी कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिए भंजे चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वर्ण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनऊ एक ठोरी। सखी कहे प्रभु पद गौ सीता, करतिन चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो रहे हों। सखियां कह रही हैं, हे सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसित पग पान। मन भी है से रघुवंश मणि, प्रीति अलोक के जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पैरी सनाए भागे, जय तय गाल बजावने लागे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूड राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनाकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सिय कह को, धरि बांधे नृप बालक दो। तोरे धनु से चाड़े नहीं सरही, जीवत हमई कुंवारी को बरही। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़ कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाय नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु हूप बोले सुन बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहाँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मोह मसीलाही। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहां से मिली है। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखूं राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलव जन हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बले जिम चहु कागू,
जिमि ससु चय नाग अर भागु, जिमि चय कुशल अकारण कोई, सब संपदा चवे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भय, जैसे गरुड़ का भाग कोह चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभ लोभी लोलुप कले की रति चही, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे ही श्री हरि चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सिय सकानी, सखी लवाई गए जय रानी, राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय सने वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन ही मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक की चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अद दो विधई काय करनिया, भूप बचन सुनी इत उत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सही सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश की, न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकटी कुटिल चित्तवत नृपन सकोप, मनहु मत गज्जन मनहु मत गजगन निरखे, सिंह किशोर चोप। उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी हो गई और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरु भरु देखी बिकुल पुर नारी, सब मिल दे मही पनगारी, ते अवसर सुनि सिधु शिव धन भंगा, ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयसु भ्रग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना सुनकर भ्रगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झटपटाने पर बटेर लुक छिप गए हों, और शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा, भ्रक्ति कुटिल नयन रिसता राते, सहजऊ चितवत मनहू रिशाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है और भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंदे उरे बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बंधे हैं, हाथ में धनुष और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। सात भेष करणी कठिन बरन न जाय स्वरूप, धरी मुनि तन जन वीर जसु, आयऊ जय सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि के शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पित समेत कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे।
जेहि सुबाए चित वही हित जानी, सो जाने जन आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले आई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन आशीष देख भले जोटा। राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अमार मार मद मोचल। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र यानी थकित यानी स्तभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं काय अति भुईर। पूछत जानी अजाम जिम व्याप्यू को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध सा छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊं मुंड नत आजू, उलटाऊं मई जय लई तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरो देत नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह सुनकर यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितात सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब कैसी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो की लोग सब, जानी जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण 9वां विश्राम। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।